सुंदरबन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रह रही थी। टुनटुनी चिड़िया की एक मिठाई की दुकान थी, जहाँ वो स्वादिष्ट मिठाइयाँ बेचा करती थी। टुनटुनी चिड़िया अपनी मिठाई शुद्ध घी से बनाया करती थी। टुनटुनी की मिठाई इतनी स्वादिष्ट होती थी कि शाम होते होते सारी मिठाइयाँ बिक जाती। उससे मिठाई लेने के लिए जंगल से दूर दूर से पक्षी आया करते थे। एक दिन की बात है, टुनटुनी अपने दुकान में मिठाई बेच रही थी। अरे टुनटुनी बहन, तुम्हारी मिठाई इतनी स्वादिष्ट होती है कि मन करता है खाते ही रहूं। पेट भर जाता है मगर मन नहीं भरता, और तुम्हारी मिठाई कभी नुकसान भी नहीं करती। अरे बहन, कैसे करेगी नुकसान मिठाई? मैं मिठाई बनाने के लिए सारी शुद्ध चीजों का इस्तेमाल करती हूँ, और मैं हमेशा से देसी घी का ही इस्तेमाल करती हूँ। हाँ बहन, इतनी अच्छी मिठाई तुम ही हो जो इतने कम दाम पर बेच सकती हो। धीरे धीरे कर टुनटुनी की सारी मिठाई बिक गई। अरे टुनटुनी बहन, पेड़े हैं क्या? नहीं भाई, पेड़े तो खत्म हो गए हैं। अच्छा, तो बेसन के लड्डू ही दे दो। अरे भाई, आज तो वो भी सारे बिक गए। भाई, बस कुछ जलेबियाँ ही बची हैं, वो लेनी हो तो ले लो। नहीं, मुझे बची हुई जलेबियाँ नहीं चाहिए। बहन, थोड़ी ज्यादा मिठाई क्यों नहीं बनाया करती हो? हमारी मिठाइयाँ शाम तक सारी बिक जाती हैं। हाँ भाई, मैं कोशिश करूँगी ज्यादा मिठाई बनाने की। टुनटुनी घर की ओर चल पड़ती है और वो मन ही मन सोच रही थी, इतनी मिठाई बनाने के बाद भी मिठाइयाँ कम पड़ जाती हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ? टुनटुनी घर पहुँचती है। टुनटुनी, आज तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? कुछ बात हो गई क्या? कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है? क्या बताऊँ जी, इतनी मेहनत करती हूँ मगर फिर भी इतना कम मुनाफा होता है। मिठाइयाँ भी कम पड़ जाती हैं। शाम को कई ग्राहक खाली हाथ ही लौट जाते हैं। इतनी बात है तो तुम ज्यादा मिठाइयाँ बनाया करो और मिठाइयों का दाम भी बढ़ा दो। कैसे मैं मिठाई की कीमत बढ़ा दूं? ज्यादा कीमत होने से पक्षी मेरी मिठाई खरीदेंगे ही नहीं। तो ज्यादा मिठाई, क्या यही मिठाई बेचना मुश्किल हो जाएगा? बात तो तुम्हारी सही है। टुनटुनी को एक आइडिया आया। मैं घी की जगह मिलावटी तेल का इस्तेमाल कर मिठाई बनाती हूँ, तो इससे मुझे मिठाई का दाम भी नहीं बढ़ाना पड़ेगा और मिठाई बनाने की लागत भी कम हो जाएगी। टुनटुनी चिड़िया मिठाई बनाने के लिए घी में डालडा मिलाने लगी। दूसरे दिन टुनटुनी की सारी मिठाइयाँ बिक गयी और एक भी ग्राहक खाली हाथ नहीं लौटा। अरे वाह, मेरे आइडिया की वजह से आज अच्छा मुनाफा हुआ है। अब से मैं डालडा से ही मिठाई बनाया करूँगी। डालडा से बनी मिठाइयाँ खाकर पक्षी बीमार पड़ने लगे। एक दिन सभी पक्षी टुनटुनी की दुकान पर पहुँचे। टुनटुनी, तुम मिठाई में क्या मिलाने लगी हो? मेरे बच्चे मिठाई खाकर बीमार पड़ गए। सभी पक्षी मिलकर टुनटुनी की मिठाई की दुकान बंद करवा देते हैं। बेचारी टुनटुनी कि ज्यादा लालच की वजह से उसकी दुकान बंद हो गई। अभी कहते हैं लालच बुरी बला है।